हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं नाइन्थ का मैथ। ठीक है, सीबीएसई क्लास 9। पिछले क्लास में हमने देखा था कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, 180 के बराबर होता है, यानी ए बी एंड सी। आज हम लोग को क्या देखना है कि किसी भी ट्रायंगल का किसी भी साइड से, कॉर्नर से अगर एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल होता है दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कि इसके बगल में ये जो है इसको छोड़कर अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है इसके बराबर होता है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी कोई एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी। कोई एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है आगे। चलिए, ये प्रोड्यूस कर दिया गया डी। देन द एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है इज फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल ये जो है इसके बराबर कौन होगा? तो ये होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर इसका हम नाम दे देते हैं, इसका अगर हम नाम देते हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। चलिए इसको मान लेते हैं 4 3 1 एंड 2। ठीक है, अब कहता है कि क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है कि सर एंगल है 4 इक्वल टू, या फिर 1 और 3 जो भी है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि ये दोनों सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल है और ये है एक्सटीरियर एंगल। ये है एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल, इसके बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल जोड़कर, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल जोड़कर कितना होता है? तो सर 180 होता है। ठीक है, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? तो सर 180 होगा। कैसे होगा? पिछले क्लास में हम लोग प्रूफ किए थे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, यानी कि ट्रायंगल का तीनों, यानी जितना भी है तीन एंगल जोड़कर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसको मान लिए हम लोग क्या? 1। फिर से क्या करते हैं कि हमने बताया था पिछले क्लास में, यानी कि सेकेंड वीडियो में, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर आकर दूसरा कोई लाइन गिर जाता है तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़कर कितना होता है? तो सर ये भी होता है 180। कैसे? तो लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर क्या कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई लाइन आकर गिर गया तो ये दोनों जोड़कर कितना होगा? 180 होगा, लीनियर पेयर से। इस चीज़ को हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी डी कोई स्ट्रेट लाइन है, आई एस सी उस पर लाइन आकर गिर गया है, यानी कि क्या लिखेंगे? सिंस बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ए सी स्टैंड ऑन इट, ए सी स्टैंड ऑन इट, ए सी स्टैंड ऑन इट। ए सी उस पर क्या है? तो खड़ा है, उस पर आके गिर गया है, जो भी बोलिए, लाइज ऑन इट भी लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। कैसे? तो सर लीनियर पेयर, एलपी लीनियर पेयर से। अब यहाँ से इसको मान लिए 2, इसको क्या मान लिए? 2। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2 से, तो 192 से 180 से 180 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। इधर जो बचेगा क्या बचेगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब यहाँ से एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखिए यही लाना था, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 4, यानी 4 जो है एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों जो है ये है क्या है, तो ये दोनों है सर इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका अपोजिट, यानी इसके सामने इसको छोड़कर ये दोनों एंगल जो है उसके बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। जैसे कोई ट्रायंगल ऐसा बना लेते हैं सर, इसमें ना इसको ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा एक्स, ये इन दोनों के बराबर होगा इसको छोड़कर। जैसे सर कोई यहाँ ट्रायंगल बना लिए, इसको आगे बढ़ा दिए, तो ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल बना है इसके बगल में इसको छोड़कर इसके बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं ये वाई है, तो वाई इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो लाइन को एक्सटेंड करने के बाद जो एंगल बना है वहाँ पे उसको हम लोग कहते हैं कौन सा एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल, जो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन ऐड है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इसी में हम लोग कर लेंगे उसको। कहता है कि प्रूफ कीजिए एक्सटीरियर एंगल, दो वो इंटीरियर एंगल जो है ना उसमें से किसी एक के एंगल से बड़ा होगा। सर सिंपल सी बात है कि 4 जो है 1 और 3 के बराबर है, तो अगर सिर्फ एंगल 4 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंगल 4 किसी दोनों में से एक से क्या बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा सर। या फिर एंगल 4 जो है बड़ा होगा किससे, एंगल 3 से। 4 कहता है कि हम तुम दोनों के बराबर हैं, तो किसी एक से तो बड़ा हो ही जाएगा। किसी एक से, जैसे मान लेते हैं 1 जो है एक के पास है 6 रुपया और 3 के पास है कितना, चलिए 4 रुपया, तो दोनों मिला के कितना हो गया 10। क्या 6 से 10 से बड़ा है, 4 से 10 बड़ा है, बिल्कुल है। तो दो वो एंगल मिलकर 4 बराबर है, तो किसी एक से क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा, यानी 4 1 से बड़ा हो सकता है और 4 3 से बड़ा होगा। ठीक है, दो वो मिलकर लड़ रहा है अकेले एक से, तो बराबर है, किसी एक से लड़ेगा अगर ये, तो क्या हो जाएगा, उससे जीत जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 4 दोनों में से किसी एक से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, दोनों के क्या है, बराबर है। सेकेंड क्वेश्चन ये था जो इसी में हम लोग कर लिए। इसी टाइप से और भी जो क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं, जय हिंद।